आप जानते होंगे आज के वर्ड को हमने टाइटल दिया था, द लॉर्ड विल फाइट योर फाइट्स। परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। उस पे आने से पहले मैं स्टार्टिंग के 10-12 मिनट आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब आगे देखिए। आप जानते हैं यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा और उसका नाम है पवित्र आत्मा। यीशु खुद हमारा सहायक है और उसने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा। क्या आप मुझे बता सकते हैं यीशु किस में सहायता करेगा और पवित्र आत्मा किस में सहायता करेगा? आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन को संवारने के लिए एक्चुअली आपको 2 सहायक दिए हैं। एक सहायक आपके पास को डील करेगा और एक सहायक आपके फ्यूचर से डील करेगा। आप में से कितने लोग ने इस वचन को पढ़ा है? प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। आप जानते हो जीसस जब ये कह रहा है वन मोर हेल्पर, तो उसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु में आते हो तो यीशु ने जो अपना खून बहाया था वो उसके सारे आपके पास्ट में किए गए सारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन लॉर्ड, व्हाट अबाउट फ्यूचर? उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है। कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने हमारे जीवन को हैंडल करने के लिए एक्चुअली 2 सहायक रखे। हमारे पास्ट को फॉरगिव करने के लिए जीसस है और फ्यूचर में जो पास्ट में हमने किया है वो फ्यूचर में ना हो, इसलिए उसने हमें पाकरू दिया है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जो भी लोग यहां पर हैं, आप नए हैं, पुराने हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप पास्टर हैं, आप रेवरेंड हैं, आप बिशप हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आप सदैव इस बात को जानें, पवित्र आत्मा की एक मुख्य सेवकाई मात्र अन्य भाषा में बात करना नहीं है। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं उन लोगों के लिए जो अन्य भाषा में बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बात को जानता हूं कि मात्र अन्य भाषाएं बोलना ही सब कुछ नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इतने भर जाओ कि लोग आपके सामने खड़े ना रह पाएं, आप उनको हाथ सिर्फ स्पर्श करके आप उन्हें जमीन पे गिरा सकते हो, यह भी काफी नहीं है। आप जानते हो पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? प्लीज इसे मिस मत करना। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है परमेश्वर का स्वभाव आपके स्वभाव में डालना। दैट इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। चलिए अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यीशु के पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? क्योंकि यीशु ने एक कमांड दी थी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अब ये आदमी प्रभु से पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? तब जीसस इसे बहुत ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन देते हैं। वो कहता है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वहां पर उसे कुछ डाकू मिल गए और डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और अधमरा वहां छोड़ दिया। आप जानते हो उसके बाद ऐसा लिखा गया है वचन के अंदर कि वहां से एक याजक गुजरा, वहां से एक लेवी गुजरा। उन दोनों ने उसको देखा कि वो डैमेज है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन अंत में सामरी, एक सामरी व्यक्ति गुजरा। आप जानते हो सामरी कौन होते हैं? जानना चाहते? जब यहूदी अन्य जातियों में शादियां करते हैं ना, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको ये सामरी कहते हैं।
इन लोगों को टेंपल में आना भी अलाउ नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि वो समय आ रहा है, अब मंदिर में भी नहीं, न पहाड़ पे, सच्ची आराधना घर बैठे भी होगी। आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं जब यीशु ने ये बात बताई कि दो लोग वहां से गुजरे, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आई डोंट नो आपके अंदर एक क्वेश्चन रेस हुआ कि नहीं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो क्या आपने प्रभु से ये पूछा, प्रभु अगर आपको ये बताना था कि पड़ोसी को हेल्प करना ऐसा होता है तो आप सीधा मददगार को ही भेजते, आपने पहले याजक और लेवी को क्यों भेजा? आप जानते हो ये हमारी कंडीशन है। हमारे पास टाइटल तो है लेकिन तरस नहीं है। हम विश्वासी तो हैं लेकिन धार्मिकता नहीं है। आप जानते हो लेवी कौन होते? कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका काम करने वाले लोग चाहे अच्छे इंटेंशन से काम करे वो मर जाते हैं। जानते होंगे ना, उजा मर गया। उनका काम था परमेश्वर का फर्नीचर कैरी करना। वो पूरे तंबू को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते थे। याजक कौन थे? पास्टर्स, जिन्हें व्यवस्था की मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप सब कुछ पता है। अब आप देख रहे हैं ये लोग यहां से गुजर रहे हैं लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नीचे कोई पड़ा हुआ है। परमेश्वर इस स्टोरी के अंदर दिखा रहा था, देखो मेरे लोग ज्ञान से भरे हैं पर मेरा स्वभाव इनमें नहीं है। कई सारे लोग सोचते हैं हम विश्वासी ही उत्तम होते। मैं आपको ऐसे लोग भी दिखा सकता हूं जो प्रभु में नहीं है लेकिन उनका स्वभाव अच्छा है। लेकिन कई बार हम विश्वास करने, मुझे आज भी पता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक व्यक्ति ने कहा मुझे 10,000 गालियां दे दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था प्रभु, बगैर पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, हम विश्वासियों को कहां होना चाहिए? सोचिए। मैं आज एक क्वेश्चन रेस करके आपके मन में वचन को शुरू करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, अंश अंश करके यीशु की तरह बना रहा है? अगर नहीं बना रहा तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका मसीह जीवन गड़बड़ में है। आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आने का, ये व्यर्थ है। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर परमेश्वर आपको अपनी तरह नहीं बना रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खतरे में हैं। शायद आपको आजकल ये बहुत लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चर्च में बने रहो क्योंकि ऑफरिंग मिलेगी उससे। मुझे केयर नहीं है, भले 1 रुपया नहीं मिले चलेगा मुझे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज। इसीलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया आज, क्या आप अपने गुस्से पे कंट्रोल पाए हुए व्यक्ति हो? अच्छा, कितने लोग कहते हैं मैं नम्र हूं? हाथ उठाओ। जितने भी लोगों को ये अगर लग रहा है मैं नम्र हूं, सिर्फ एक काम करो, दादर से खपोली पकड़ो। बोलो बाजू वाले को, दादर से खपोली पकड़ो। और खपोली ट्रेन में जब लोग ऐसे आपके सामने खड़े रहेंगे ना, इधर की खुशबू आएगी जब वो, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना नम्र हूं। एक बार मेरे आदरणीय पास्टर जी ने, एक पास्टर थे हमारे, उन्होंने मुझे काम सौंपा। उन्होंने कहा CST जाओ और वहां से कुछ बॉक्स लेकर आने हैं। मेरे साथ एक और भाई भी थे। उन दिनों में मैं 1.5 शाणा था। क्या था? बोलो 1.5 शाणा। बाजू वाले को मत करना, इधर ही भजा के देगा, ठीक है? मैं उन दोनों में 1.5 शाणा था। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है, उसके बाद भी बोलते हैं अरे मेरे को पता है, मेरे को पता है। ऐसे लोगों के साथ घूमना मतलब खुद के लिए कोड़े तैयार करना है। हाँ, बाइबल में लिखा है मूर्ख के साथ घूम, तेरे लिए कोड़े तैयार हैं। तो उन दिनों में मेरे
एक सीनियर पास्टर ने मुझे कहा बॉम्बे जाओ, तो हम लोग ने बॉक्स लिए, एक उन्होंने लिया एक मैंने लिया, बड़े भारी बॉक्स थे। गाड़ी आई, हमें इतना ही पता था कि कौन सी जो गाड़ी है यहां यहां रुकती है। अब हम एक ट्रेन में चढ़ गए, तो जिस डब्बे में हम चढ़े उसमें बीच में डंडा ही नहीं था। हमें लगा ये स्पेशल है, बाद में मालूम पड़ा ये लगेज है। आपको पता है ना, लगेज के बीच में डंडा नहीं होता है। हम चढ़ गए, बार बार एक व्यक्ति हमें देख रहा था, हम बॉक्स लगा के ऊपर बैठ गए थे। वो बार बार कह रहा था कहां जाओगे, हमने कहा उल्लासनगर, बहुत लंबा है, अंदर चले जाओ। मैंने उसको बोला तेरे को क्या करना है, मैं किधर भी बैठूं। और मैं उन दिनों में नया नया विश्वासी था, गवाही देता था सबको मैं बदल चुका हूं, प्रभु ने मुझे नम्र किया है, मैं एकदम नम्र, एकदम 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 एक्सट्रीम हम्बल हूं। तब उसने देखा कि चल ये लातों वाले भूत हैं, तो हम बैठे हुए थे, बाइकला आई, मस्जिद बंदर गया, बाइकला आया, उसके बाद जैसे दादर आई बॉक्स किधर था, हम किधर थे। और आप जानते हो, मैंने उस दिन मेरे मन में एक आदमी के लिए गालियां निकल रही थी वहां पर, वो बड़ा ऊपर मेरे ऊपर चढ़ाई करके आया था। मैंने प्रभु को बोला प्रभु उसका टांग तोड़, ये नीचे उतरे गिरे, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि वो बहुत जोर से मेरे ऊपर आया था। तो मेरे साथ जो भाई थे, मैंने उनको कहा वो जो पहले बोल रहा था ना वो सही बोल रहा था। मैं कंटिन्यू उस आदमी को देख रहा था, ये नीचे उतरे मैं इससे बात करूंगा, तू ऐसे कैसे मेरे ऊपर आया। अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो मच्छी वच्छी लेके ऊपर चढ़े थे सब। हम उल्लासनगर आ गए, मैं घर गया, बॉक्स रखे, और जैसे मैं नहाने लगा प्रभु ने मुझे बोला कितना नम्र है तू, हाउ हम्बल यू आर, तूने तो नम्रता मुझे भी उधार दी है। क्या होता है ना, हम कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलता है जब हम लाइफ के प्रेशर्स फेस करते। घर पे बैठ के आप अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि मैं एक मसीह हूं। आप कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलेगा जब आप अपने लाइफ में प्रेशर्स फेस करेंगे कि आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपको ये देना है, आपको वो देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। उधर जब प्रेशर आता है ना, तब जो इनसाइड है ना, जो बाहर आए वो आप हो। ठीक है, कितने लोग समझे? बोलो बाजू वाले को धोखे में मत जियो। ओ यार, ये तो पहले वाला सेशन ही अच्छा था। चलो हो गया, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा। राइट, हम कौन हैं ये परीक्षाओं में पता चलता है। आपने 10 महीना क्या पढ़ा है ये उसी महीने में पता चलेगा जब एग्जाम आएगा। ठीक है, अब बताओ कितने लोग नम्र हैं? वो जो 2-3 हाथ उठे थे वो भी नीचे हो गए अभी तो। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, प्लीज। एक सेवकाई है आईना दिखाने की, एक सेवकाई है मुंह को पोंछने की। आपने आईना देखा ना, कोई बात नहीं, मुंह पोंछने वाला भी हमारे साथ है। आमीन। चलिए, सब तैयार हैं अभी? ओके, चलिए पास वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए और उसके बाद हम वर्ड ऑफ गॉड स्टार्ट करेंगे। अच्छी वाली, हाँ, दांतों वाली। दांत दिखाइए, दांत। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम। और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स।
ये पुराने नियम की किताब है और सब खोलिए दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स। सबने ओपन किया? सबको मिला? ये पुराने नियम में पेज नंबर 542 है। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, उसका 20वां अध्याय। चैप्टर 20। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 17th वर्ड। आप चाहें तो अपनी बाइबल में टिक कर सकते हैं। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर प्रभु की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पैसेज जितना लाउडली आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। 1 2 3। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप मेरे पीछे घोषणा करें, कहिए परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ेगा। आमीन। यस। मैं चाहता हूं अब आप सब प्लीज सामने देखिए। छोटा सा मैसेज है, मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आप में से हर एक के हृदय को छेदेगा। आमीन। ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बहुत करीब थे, उसके बावजूद भी उनका अंत बहुत ज्यादा बुरा हुआ। बाइबल बताती है इन दोनों ने सुसाइड किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं अपनी जान लेना कितनी खतरनाक बात होती है। आज मैं जब यहां पर आके बैठा, मुझे प्रभु ने कहा आज इस हॉल में मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया हूं जो अपनी जिंदगी में इतने परेशान हैं कि उन्हें खुद को खत्म करने के बार बार ख्याल आते। इवन परमेश्वर ने मुझे बताया आज कि एक बहन है यहां पर जो ट्रेन से आई है। जब वो आ रही थी तब उसे दरवाजे पे खड़े होकर भी ये ख्याल आ रहे थे कि मैं यहां से कूद जाऊं। आई डोंट नो आप कौन है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना हाथ उठाएं। अगर आप यहीं पर हैं तो लास्ट में आप मुझसे प्रेयर करवा के जाइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि 2 लोग थे जो परमेश्वर के बहुत ज्यादा करीब थे और इन दोनों ने सुसाइड किया। एक का नाम है शाऊल, जिसका बाला उसके पेट में था लेकिन जिंदगी नहीं निकल रही थी। तब उसने किसी को कहा आजा इसे दबा क्योंकि मेरा प्राण नहीं निकल रहा। और दूसरा व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के बहुत करीब थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि इनकी कंडीशन ऐसे हो गई कि इन्होंने खुद को खत्म कर दिया। आप जानते हो कौन से वो लोग होते हैं जिनको ये ख्याल आते हैं कि मैं खुद को खत्म कर दूं?
इवन मैंने बहुतों को देखा है, जब मैं कहता हूं कि प्रभु आने वाला है, कितने लोग ये विश्वास करते हैं वो जाएंगे, तो मैं बहुतों को डिसर्न कर लेता हूं कि एक्चुअली इन्हें प्रभु से मिलने की खुशी कम, लेकिन बस इस यहां से जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जानते हो क्यों शाऊल ने सुसाइड किया? उसका कारण क्या था? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शाऊल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, वो अपने अंतिम दिनों में स्वयं पे निर्भर हो गया था। उसके निर्णय सब खुद की समझ पे आ गए थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्क, एक सबसे अच्छा चिन्ह एक मसीह के अंदर, जिसको अंदर खुदा काम कर रहा है, वो ये देखने को मिलता है कि वो आदमी स्वयं से निकलकर परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करता है। आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। आप जानते हैं इस बात को? अगर आप आदम से मिलते और आप कहते, बता तू जब 10 दिन का था कैसा था, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है, मैंने बचपन देखा ही नहीं। लेकिन जब यीशु आया तो बचपन देखकर आया। क्यों हमारे प्रभु ने डिसाइड किया कि वो बच्चे के तौर पे जाएगा? यीशु ने हमें सिखाया कि बचपन से ही हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर रह सकते। आप जानते हो स्वयं पर निर्भर रहना बड़ी खतरनाक बात है। आज शायद आपको लगता होगा कि मैं बहुत कम आत्मिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके स्ट्रेस में जीने का रीजन ही यह है क्योंकि आपने अपने जिंदगी को ऐसा बना लिया है कि सब मुझे ही करना है। मुझे बच्चों की शादियां करवानी है, मुझे बच्चों को पढ़वाना है, मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक दिन आप ऐसे बन जाओगे इस बोझ को उठा उठा के, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले जिंदगी में हर व्यक्ति से आपका संबंध खराब होने लग जाएगा। इसीलिए प्रभु ने साफ साफ कहा, यह जुआ भारी है, इसे फेंको और वो जुआ उठाओ जो हल्का है, जो सहज है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की, पर 15वें अध्याय में जानते हो उसने क्या कहा? कि तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं। आप जानते हो 14 के बाद उससे 15 में यह बातें क्यों की? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था, पवित्र आत्मा तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए मिला है। आप एक डाली से पूछो, तुझ में फल कैसे आते? आपको पता है क्या करेगी, क्या कहेगी? मुझे नहीं पता है फल कैसे आते हैं, मैं एक ही काम करती हूं, क्या? मैं अपनी दाखलता से जुड़ी हुई रहती हूं, खुद ब खुद आते हैं। जीवन में बहुत सारी बातें, धोखा, फरेब, फ्रॉड आपके जीवन में खुदा जानते हो क्यों आने देता है? ताकि आप इस बात को जानो कि लोग भले ही आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो अंत तक आपके साथ नहीं चल सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी व्यक्ति को परमेश्वर की जगह दी है, ये प्रोफेसी नहीं है, ये प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको बताता हूं, आप धोखे के लिए तैयार रहो, ठोकरों के लिए तैयार रहो। ये होना ही है आपके साथ। जिस व्यक्ति ने अपनी उम्मीदें लोगों पे लगाई है, उन्हें रोना ही पड़ेगा। क्यों नामान गुस्सा हुआ एलीशा के ऊपर? क्या कारण था कि यरदन नदी की पानी में डुबकियां लगाने के लिए नहीं, पर यह व्यक्ति घर की तरफ हो लिया? क्योंकि ये आदमी उम्मीद लगा के बैठा था कि एलीशा प्रार्थना करेगा, लेकिन एलीशा तो उसे मिलने भी नहीं आया और ये गुस्से में आ गया। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है इस आदमी ने सुसाइड किया था, इसने अपनी जान ली है। सुसाइड करने वाला डायरेक्ट व्यक्ति मुझे लगता है हेल में जाएगा। जैसे अगर एक सिस्टर ये डिसाइड करती है कि जो मेरे वोम में बच्चा है वो मुझे नहीं चाहिए, और वो एक डॉक्टर के पास जाके कहती है इसे मारो, आप जानते होंगे ये हत्या है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपनी जिंदगी ले लेते हैं,
याद रखिएगा, यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है। बाइबल बताती है कोई हत्यारा स्वर्ग नहीं जाएगा। पढ़ के देखिएगा पहला यूहन्ना में, तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। यूहन्ना अपने दिनों में लिखता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो सिर्फ प्रभु के चरित्र में नहीं परंतु दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर होना सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। मैं अभी जब हम आ रहे थे तो एक जगह पे हमारे पीछे एक भाई बैठे थे, तो उन्होंने कहा 6 बजे, उन्होंने कहा 1.5 घंटा और लग सकता है अंधेरी तक। मैं सोच रहा था प्रभु इतना जल्दी निकले हम, आज तो टाइम पे पहुंचे, लेकिन हमें कॉल्स आ रहे थे ट्रैफिक होगी ट्रैफिक होगी ट्रैफिक होगी। मैंने एक बात प्रभु, अभी आप में से कुछ लोगों को लगेगा अभी इन बातों के लिए क्या प्रेयर, मैंने वहां पर सिंपल प्रभु से कहा, प्रभु मैं बिलीव करता हूं हम बिल्कुल समय से पहले पहुंचेंगे। और एक टाइम ऐसा आया, सिर्फ 6:45 हुए थे, मैं सोया हुआ था, मुझे एक भाई ने उठाया, भाई हम आ गए। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड। क्यों हम ये बिलीव करते हैं कि जब लाल समुंदर आए तो ही खुदा से बात करनी है? अरे क्यों आप तब भी बात नहीं करते जब आपको लगता है कि ये तो बोल ही नहीं सकते हम? मैं अपने कलीसिया में अपनी जवान बहनों को हमेशा सिखाता हूं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक पिंपल आता है ना, पिंपल, आप उसके लिए भी प्रभु को बोल सकते हो प्लीज रिमूव इट, ये सूट नहीं कर रहा प्रभु। मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूं, आपको पता है ना हमारे बाल यहां पे गुम होते हैं, हाँ मेरे भी गुम होने लगे। कोई है यहां पर और मेरे साथ? 1 2 3, आपको पता है ना गंजापन बीमारी है। हाँ गंजे लोग मानते हैं? आपको क्या लगता है बॉल हेड जो होता है वो क्या ब्लेसिंग है? आपको क्या लगता है चश्मा क्या ब्लेसिंग है? बीमारी है ना। मैं कई बार प्रभु को बोलता हूं मुझे पूरा बिलीव है ये आपकी तरफ से नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए प्रभु को कहते हैं, प्रभु आपने कहा एक बाल को सफेद भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते, आप तो दो। हाँ आप देखिए कुछ के बाल यहां से गुम हो जाते हैं, कुछ के यहां पर। हमारे कलीसिया में एक भाई आते हैं, उनके यहां से बाल गुम हो गए आहिस्ते 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 आहिस्ते। तो मैंने एक दिन उनसे मजाक में पूछा आपके बाल कैसे गायब हुए? उन्होंने बोला ब्रदर मैंने इतने पास्टरों से हाथ रखवाया है, बाल ही गुम हो गए। परमेश्वर में बढ़ने का सबसे बेस्ट साइन जो मुझे लगता है वो है एक मनुष्य स्वयं की निर्भरता से बाहर आता है। वो हर बोझ को अपने साथ नहीं लेता। आइए अब वर्ड स्टार्ट करते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल के अंदर एक राजा था एंड हिज नेम वाज यहोशापात। ये उसका नाम था यहोशापात। और जब उसे पता चला कि 3 देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और जब उसे ये खबर मिली, तो बाइबल नहीं कहती कि वो सैनिकों को गिनने लगा। बाइबल नहीं कहती कि उसने हथियारों को गिनना चालू किया, या उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कल तक ये लोग पहुंच जाएंगे, हमारी क्या रणनीति है। बाइबल बताती है जब उसे ये पता चला कि कोई हमें खत्म करने के लिए आ रहा है, जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो प्रभु के मंदिर में गया और वहां पर जाके उसे सारे लोगों को एक किया और हर एक को कहा चलो हम उपवास करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे। और वचन कहता है जब उसने ये एक्ट किया, जब उसने ये काम किया, बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर को सबसे पहले प्रेज की, फिर उसके बाद उसने प्रार्थना की। और जानते हो प्रार्थना करने के बाद एक उसने ऐसा काम किया जो आज विश्वासी नहीं करता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहोशापात ने अपनी निर्बलता खुदा के सामने उंडेल दी। कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी निर्बलता प्रभु के सामने उंडेलना जानते? वो कहता है ये जो बड़ी भीड़ हम पर आ रही है इस पर हमारा बस तो नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी।
हम कई बार परमेश्वर को सिर्फ विश्वास दिखाते हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप सब कर सकते हो, मैं विश्वास करता हूं आप युद्ध लड़ सकते हो। पर आप में से कितने लोग हैं जो पौलुस की तरह यह कह सकते हैं कि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं? कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते हैं? प्रभु मैं कितना रविवार को नाचता हूं कलीसिया में, कितना हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, होशन्ना, कितने रिलीजियस वर्ड्स यूज करता हूं, लेकिन प्रभु असलियत यह है जब तकलीफ आती है घर में मुझसे ज्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं होता। लॉर्ड दिस इज माई वीकनेस, इसे ले और इसका कुछ कर। पॉल कहता है मैंने अपनी निर्बलताएं परमेश्वर के सामने उंडेल दी हैं, और जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। बहुत बार सिर्फ खुदा के सामने यह नहीं बताया जाता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, कई बार खुदा को यह भी बताया जाता है कि मैं कितना कमजोर हूं। आई डोंट नो ये स्क्रिप्चर कितने लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये पीएचडी का कुछ क्लास है। आप जानते हो हम कहते हैं ना यीशु हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा, पर आप जानते हो कुरिन्थियों को पौल क्या लिखता है? वो निर्बल होने के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, आपको चाहिए घर जाके पढ़ना। 2 कुरिन्थियों के लास्ट चैप्टर में लिखा है, तुम जानते हो प्रभु निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आप जानते हो जब जीसस क्रॉस पे था वो इस दुनिया का सर्वशक्तिमान खुदा था, लेकिन वहां पर वो कमजोर हुआ, कुछ नहीं कर रहा था। वो जानता था मुझे ऐसे ही जाना है। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा वो सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं करेगा, वो आपको ऐसा बना देगा कि आप खुद की हेल्प न कर पाए कुछ बातों में, ताकि आप खुदा को देखें। यहोशापात ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु आज से बहुत साल पहले तेरे दास ने यह मंदिर बनाया था, वहीं पर खड़े होके कहता हूं हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। यह वही मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, और सुलेमान प्रभु को कह के गया था जब भी इज़राइल पे तलवार चले, बीमारियां चले, मरी चले, चाहे कोई भी संकट हम पे आए, और जब भी इन संकटों में हम यहां पर आए और तुझे पुकारें, तू हमारी सुन लेना। और यहोशापात उसी ओसरे में खड़े होके खुदा को पुकार रहा था। और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यहां देखिए सब, बताइए भविष्यवाणी कौन करता है? कौन सा व्यक्ति करता है? हां, प्रॉफिट, नबी करता है। आप जानते हो जिन दिनों में यहोशापात खुदा को पुकार रहा था उन दिनों में कोई नबी था ही नहीं। परमेश्वर ने वहां पर मंडली में खड़े होके एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतारा जिसका नाम था यहीजेल। आप पढ़ सकते हो, उस समय यहीजेल पर पवित्र आत्मा उतरा और उस व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परंतु खड़े रहो, कल प्रभु की ओर से तुम अपना बचाव देखोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपकी मदद वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। परमेश्वर कई बार, परमेश्वर को रास्ता दिखाना बंद कर दो, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु को रास्ता दिखाना बंद कर, प्रभु अपने रास्तों से काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रभु को रास्ता दिखाते, प्रभु ऐसे करना, प्रभु ऐसे करना। आज इंसान की यह फितरत है। एक आदमी प्रभु को आके कहता है हमारे घर चल, हमारे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का इशू है, सॉल्व करके दे। प्रभु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त कर दिया? क्या इंसान है? प्रभु की मर्जी से नहीं चलना चाहता, प्रभु को कहता है नीचे उतर और मेरी मर्जी से काम कर। अजीब है ना? और जानते हो जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पे उतरा तो उसने क्या कहा? डरो मत। बोलिए डरना नहीं है।
उसके बाद वो कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बोलिए, मन कच्चा नहीं होना चाहिए। यस, आपने कभी देखा है हमारा मन कैसे कच्चा हो जाता है? सोचो आपको खांसी हुई और थोड़ा सा ब्लड आया और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको कहा जाओ पैथोलॉजी में टेस्ट करवाओ, और आप टेस्ट करवाने के लिए गए और आपने उधर ही खड़े होकर पूछा कुछ लगता है क्या? अरे साहब हमको क्या पता, कल आइए रिपोर्ट लेके जाइए। बताइए अब ये पूरा दिन क्या ख्याल आते? कुछ कुछ लोग सोचते हैं, घर पे बोल देते हैं मैं कुछ ही दिन हूं, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था, कुछ मत देना इसको, ये उड़ा देगा। कुछ कुछ लोग तो इतना लंबा सोच लेते हैं, जाते जाते ही सोचते हैं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? आइए सब यहां देखिए, अपने मन को भटकने ना दें। जब ऐसा हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा लड़ने जाना, तुम अपना बचाव देखने जाओगे, लड़ने नहीं जाओगे। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? जरा आप सोचिए, अगर आप वहां पर राजा होते और आपको प्रभु कहता कि चलो आगे, तो मुझे बताइए आप अपने आगे किन लोगों को रखते? मैं आकाश और मयूर को बोलता गन लो, आगे आगे चलो, ठीक है। उसके बाद साहिल को बोलता, गौरंग को बोलता आप तलवार लेके चलो आगे, और सब आगे आगे चलते हो, मैं बीच में चलता। पर जानते हो यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात कहता है गवैये आगे जाएंगे, गीत गाने वाले आगे आगे चलेंगे। और बाइबल बताती है सब गीत गाने वाले आगे थे और लड़ने वाले सब पीछे थे, और सब आगे चल के गीत गा रहे थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है, हिज मर्सी एंड्यूर फॉरएवर, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आप जानते हो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक पलटन थी जो जमीन पे मरी हुई पड़ी थी, किसकी आंख निकली हुई थी, किसका गला कटा हुआ था, किसकी जांघ कटी हुई थी। तब उन्हें पता चला कि ये वही लोग हैं जो हमें मारने आ रहे थे। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका सोना लूटा। प्रभु ने उनमें फूट डलवा दी और वो ऐसे ही जीत के आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे निर्भर होना बंद करो, उसकी आराधना करना सीखो। वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा, वो तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा। अपन उल्टे बाजू आ गए। एक परमेश्वर के जन ने कहा, उस दिन हम एक मीटिंग में थे, क्या कहा प्रभु ने डॉलर के लिए? जो केसर का है, इंग्लिश में लिखा गया है जिसके ऊपर जिसकी इमेज है उसको दो। आप किसकी इमेज में हो? नहीं समझे? इंग्लिश में लिखा गया है इस सिक्के पर जिसकी इमेज है वो इमेज उस व्यक्ति को दो। आप किसकी इमेज में बनाए गए हो? अपने आप को खुदा को दो। हम पैसों की बात करते हैं इधर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वर्शिप में लीन नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लीन है। अरे थक जाओगे, 35 में बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे, थका थका सा जीवन हो जाएगा, कहां पर भी शांति नहीं मिल पाएगी, हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी आपको, क्योंकि आपने लड़ाइयां खुद लड़ना। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे बड़ा ध्यान दें। मुझे बताइए, अगर आपको पता चलता कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, अगर आप किंग होते उन दिनों में, आपको यह पता चलता, आपको पता है आपके विश्वास की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपकी मानवीय बुद्धि, आपकी समझ। आपको पता है महान काम हुए जब लोगों ने अपने दिमाग की सुनना बंद करके परमेश्वर के वचन पे आशा रखी। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मछलियां कब मिलती हैं? सुबह की रात में?
पतरस तो बोल सकता था सुबह सुबह जब यीशु आया, पतरस नाव को गहराई में ले चल और फिर से जाल डाल। पतरस ने क्या कहा? मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। आप सोचो, जब वो जाल डालता होगा, क्या उसको ख्याल नहीं आते होंगे, यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? लेकिन वो फिर भी गया। आप जानते हो आपके विश्वास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शैतान का नाम मत लेना प्लीज, वो आपसे तंग है। कुछ लोग बोलते हैं शैतान 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 ने तंग किया है। मैं आपको सच कहता हूं, वो बॉम्बे के लोगों से परेशान है। वो बोलता है लाइट बंद होती है, मुझ पे दोष लगाते हैं ये लोग। लिफ्ट बंद होगी, शैतान ने बंद की। लाइट बंद हो गई, शैतान पे हो गई। गिर गए, शैतान ने गिरा। शैतान शैतान शैतान। वो इतना परेशान हो गया है कुछ लोगों से, वो दूर भागता है, बोलता है यार कुछ किया भी नहीं है फिर भी तंग करते हैं लोग। इन्होंने उल्टा मुझे मार मार के भगाया है। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? अगर आप इतनी बड़ी हील पहन के चर्च आते हो और गिर जाते हो तो शैतान की गलती? हाँ, हमारे कलीसिया में एक बहन ने बहुत सुंदर गवाही दी, यहां भी सुन लीजिए। उसने कहा मैंने लोकल ट्रेन जाने के लिए मैं विंडो पे खड़ी थी और टिकट के लिए बड़ी लाइन थी, बड़ा क्यू था, और मैंने टिकट नहीं लिया। मैं चढ़ गई, प्रभु का नाम लेके चढ़ गई। मैं प्रभु का नाम लेके चढ़ गई, और जब मैं वहां पर चढ़ी तो सामने से टीसी आ रहा था, और यह अद्भुत चमत्कार हुआ, टीसी ने सबको पकड़ा, मुझे छोड़ा। मैंने कहा बहन मेरी प्रार्थना है अगली बार सबको छोड़ के तेरे को पकड़े। कैसी गवाहियां हैं ये, फरेब की गवाहियां। आइए, मैं जानना चाहता हूं आपसे, कितने लोग हैं जो उल्टे तरीके से चलते, सब कुछ सॉल्व करना चाहते? अरे थक जाओगे आप। जब कहा गया है पानी भरो तो पानी ही भरो, दाखरस वो बनाएगा। अगर आपको कहा गया है पत्थर को लुढ़काने के लिए तो पत्थर ही लुढ़काओ, लाजर को वो जिलाएगा। अगर उसने कहा है 2 रोटी 5 मछली दो तो उतना ही करो, 5000 को वो ही खिलाएगा। संकट तब पैदा होता है जब आप उसका काम खुद पर करने की कोशिश करते हैं। बदलता वो है, और प्रॉब्लम यह है कि हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। आप बदलने की बात कर रहे हो ना, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज नेक्स्ट सैटरडे यही मिलना मुझसे। एक सफेद बाल को आप काला करके दिखाओ विदाउट मेहंदी। करके दिखाओ। यीशु ने कहा तुम एक सफेद बाल को तुम काला नहीं कर सकते। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या आप इस बात को जानते हो? कभी आपने इस वचन की गहराई समझी है? आप तो ऐसे ही पढ़ लिए, हाँ लिखा है, मत्ती में पढ़ा है मैंने। कभी आपने इस वचन को समझा? तू एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता। अरे कितना दौड़ते हैं अपन। आप में से 90% लोग इसीलिए थक गए हैं क्योंकि आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। आपको हर लोगों में गलतियां दिखती हैं। आपकी तकलीफों ने आपको इतना नेगेटिव कर दिया है। सीखो इस व्यक्ति से, इसने अपनी मानवीय बुद्धि नहीं रखी। नीति वचन में लिखा गया है अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन पे उसी पे भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। बहुत सारी जगहों पर अपने आप को साइलेंट कर दो। जस्ट प्रेज वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा? यूहन्ना जब जेल में गया तो उससे सवाल पूछे, आने वाला यीशु ही है कि हम किसी और का इंतजार करें? लेकिन जब पौल और सिलास जेल में गए तो उनको यह ख्याल नहीं आया। वे आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं जब भी स्ट्रेस में आता हूं ना, आपको पता है मेरे साथ क्या होता है? मुझे खांसी होने लगती है बहुत।
और मुझे खाना है ना टेस्ट नहीं देता, तब मैं समझ जाता हूं कोई ऐसा काम मैंने अपने ऊपर ले लिया है जो एक्चुअली मेरा नहीं है। मैं अपनी चिंताओं में दो बदलाव देखता हूं अपने अंदर। एक, आप मुझे अच्छी सी अच्छी डिश खिला दो, मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जो मैंने आपको बताई, आपसे पूछना चाहता हूं, कितना पवित्र आत्मा ने आप में अंदर कार्य किया है दाखलता से जुड़ने का। परमेश्वर उन लोगों के लिए लड़ता है जो अपनी समस्याओं में उसकी आराधना करते हैं, जो अपनी तकलीफों में उसे ऊंचा उठाते हैं। बाइबल नहीं कहती है धन्यवाद दो, बाइबल बताती है धन्यवादी बने रहो। बी अ थैंकफुल पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसमें हर चीज में उसे धन्यवाद दो। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे लोगों का जिनके जिंदगी में हादसे हुए, उसके बाद भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देके, जानते हो क्या कहा? अच्छा हुआ, ये हुआ, हम जानते थे तू ना होता तो इससे बुरा होता। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है खुदा का काम करना बंद कर दो, इश्माइल पैदा करना बंद कर दो। कहता है ना वो, इसहाक तो दिया नहीं, इश्माइल ले ले। परमेश्वर कहता है शरीर का कोई काम मेरा काम नहीं है, ये तेरा है। मैं अपने टाइम पे आऊंगा और सैरा के थ्रू एक आएगा और वही मेरी प्रतिज्ञा की संतान कहलाया जाएगा। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर कुछ कामों में देरी करता है ना, जानते हैं हम क्या करते हैं? अपनी ताकत से चीजों को ठीक करके कहते हैं लॉर्ड नया काम चालू कर रहा हूं, ब्लेस दिस। और 6 महीने तक कस्टमर नहीं आता, फिर पास्टर को बोलते हैं कुछ होता किधर है, मैं जा रहा हूं तुम्हारा चर्च छोड़ के। अरे तू अभी जा। खुदा नहीं दे रहा, खुदा से पूछ के किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम वो शुरू करे उस काम में वो आशीष न दे? तुमने खुदा से पूछा था? बहुत सारे काम हम जल्दबाजी में शरीर में आके करते हैं, और जब हम उनमें रिजल्ट नहीं मिलती तो हम परमेश्वर को कहते हैं अरे हमने पूछा भी नहीं परमेश्वर से। मेरे एक दोस्त हैं, उनके ग्रुप में सब सीएस जो स्टडी है वो उन्होंने कोर्स लिया। उस भाई ने भी लिया। 3 महीनों में वो इतना परेशान हो गया, उससे बोला इतने इतने किताब है मुझसे पढ़े नहीं जाते। तो उसकी माँ ने बोला मुझसे इतना फीस क्यों भरवाया? फिर उसकी माँ ने मुझे कॉल किया, बोला 5 मिनट घर पे आइए हमारे, इसको समझाइए। तब मैंने उस लड़के से उसके माँ बाप की एब्सेंस में बात की। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बता। बोला ब्रदर एक गलती हो गई है जो मम्मी को नहीं बता पा रहा हूं। बोला क्या? बोला मेरे सारे दोस्तों ने ये कोर्स लिया है इसलिए मैंने ये ले लिया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े किताब सवेरे देखो चक्कर आ जाता है, मुझसे नहीं होता, अब मैं क्या बोलूं इनको। तब मैंने उनके माता पिता को बिठा के उनके बीच में बैठ के मैंने उनको कहा प्लीज इसे माफ कर दो, अब पैसे तो नहीं आ सकते, कम से कम ये सुसाइड करने से बच जाएगा। तब इसकी मां ने बोला चलो ठीक है, और फिर सुलह हुई उनके बीच में। कितनी मूर्खता है ना दूसरों को कॉपी करना कि वो क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे बोलिए, कॉपी करने वाले सदैव डूबते हैं। हाँ, कहां लिखा है भैया? अपनी अपनी बातें क्यों बता रहे हो? बिल्कुल लिखा है। ओ प्रभु गवाह है, मैं यहां पर एक चीज ऐसे नहीं कहूंगा। विश्वास ही से इजरायली लाल समुद्र में ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर उतर रहे थे, परंतु जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा तो वे डूब मरे। दिस इज रिटन इन द बाइबल कि वो विश्वास से चले थे, इन्होंने कहा अपन भी करेंगे, और जैसे
वो वहां पर पहुंचे, लिखा है फिरौन की कब्र आज भी पानी में है। पढ़ के देखिए भजन संहिता, दाऊद एक जगह पे कहता है, तूने फिरौन को पानी में दफना दिया, तेरी करुणा सदा की है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं संदेश को यहीं समाप्त कर रहा हूं, मात्र एक बात बोल के, अपनी लड़ाइयां खुदा को देके यहोशापात की तरह उसकी आराधना करना सीखो। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। आप वहां तक पहुंचेंगे तो सही, लेकिन आप लड़ना नहीं पड़ेगा। खुदा वहां पर पहुंचने से पहले आपके लिए प्रोविजन कर देगा। आमीन। अब बंद करने से पहले एक आखिरी बात, सब यहां देखिए, बताइए दानियल सिंहों की मान में इतना बोल्डली कैसे गया? हाँ, सॉरी, दानियल सिंहों की मान में जब उसे फेंका जा रहा था, बोल्डली कैसे गया? उसने किसी को नहीं कहा एक मौका दे दो, छोड़ दो। यस, मैं ये बिलीव करता हूं, डैनियल जानता था मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। That was his faith. Come on, give a big hand for the Lord. हमारे प्रभु के लिए। Lord, we praise you. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर 2022 में हमसे पहले पहुंचेगा। Yes, amen. वो आगे आगे चलेगा, वो रास्ता निकालेगा, वो वहां खड़ा होगा जहां हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रह सकता। यीशु मसीह के नाम में। ओ व्हाट अ जॉय। प्रभु अंधेरी में आज। आमीन। हमारा प्रभु महान है। मैं आप में से हर एक के लिए आज एक प्रोफेसी करता हूं, इस नवंबर मंथ में लिख के रखना कि भाई सूरज प्रेमानी आए थे और उन्होंने ये प्रॉफिटिक वर्ड यहां पर कहा था, खुदा की आराधना करना सीखो, वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा।